या एफआईआर दर्ज करने से पूर्व चीफ जस्टिस से अनुमति लेनी पड़ती है। यह व्यवस्था इन्होंने अपने एक फैसले से ही बना ली है, तो अभी थोड़ा मुश्किल है इनको ट्रैप होना। और ऐसा नहीं है। आरएम लोढ़ा साहब ने एक प्रोग्राम था जोधपुर में हाईकोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन के समय में, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी वकील को यह बात नहीं बोलनी चाहिए भ्रष्टाचार है, इससे न्यायपालिका की बदनामी होती है। तो बाहर का व्यक्ति बोल नहीं सकता क्योंकि उसको पता नहीं होता, वकील को पता होता है लेकिन उसको बोलने से मना किया है क्योंकि न्यायपालिका की बदनामी होती है। और इस बदनामी के नाम पर कब तक छुपोगे? धीरे 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 न्यायपालिका का ढांचा लगभग ध्वस्त होने की ओर है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो लोढ़ा साहब आए थे, उनका मैं भाषण कहीं पढ़ रहा था, उस भाषण में उन्होंने ऐसा बोला था। तो निश्चित रूप से हर आदमी अपनी अपनी संस्था को बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो हालांकि कब तक बचेगी संस्था? नेताओं ने हमारे सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश की है, चुनाव आयोग ने अपने सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश की है, इसी तरह से न्यायपालिका ने भी लगभग ध्वस्त होने की ओर है। ये बात मैं नहीं, मद्रास हाईकोर्ट में, एक पटना हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह रहे कि हमारा ढांचा ध्वस्त हो चुका है। लेकिन फिर भी हम लोग, हमारी चादर फट चुकी है, अलग अलग छेद हो गए चादर में, और फिर भी हम दिखाना नहीं चाहते। कोई देखना चाहेगा तो हम उस पर कालीन बिछा देंगे ताकि लोगों लगे अरे भाई बहुत बढ़िया कलर की कालीन बिछी हुई है। असली बात यह है कि हमारी न्यायपालिका की चादर लगभग पूरी तरह फट चुकी है। हम जब भी कोई देखना चाहता है उस पर कालीन बिछा देते हैं। यह हम लोग काम करते हैं। अब सत्य बात तो मुझे लगता है कि आप मना करेंगे तो भी मेरे मुंह से निकल जाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं न्यायपालिका की अवमानना नहीं करूं। लेकिन कब तक बचेंगे मुझे नहीं पता। आने वाला समय ऐसा होगा कि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में आम आदमी अब जानने लग गया है, और फिर इस नई एक बड़ी क्रांति आएगी जिस पर ये इनके हालात बहुत मुश्किल होंगे। हमारे हालात, इनके नहीं, हम काले कोट वालों के हालात अच्छे नहीं रहने वाले हैं। अब नए जो युवा आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वापस इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और इस न्यायपालिका को और काले कोट की इज्जत को हम बढ़ाएं। ऐसी मेरी हर एक युवा से अपेक्षा है।